हेलो दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीन थेरेपी के ऊपर कि ये जीन थेरेपी क्या है, इनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, इनमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, ये किस पर्पज के लिए यूज होता है। इन सभी बातों पर हम आज के क्लास में डिटेल से देखने वाले हैं। तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें, क्योंकि ये भी टॉपिक आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीन थेरेपी को जानने आप उसके डिफिनीशन को देखने से पहले आप सबसे पहले जानिए कि जीन किसे बोलते हैं। तो जब आप जीन समझ जाएंगे तो वहाँ से जीन थेरेपी समझने में आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि जीन हम किसे बोलते हैं। तो एकदम सिंपल वे में आप समझिए कि जो डीएनए का फ्रेगमेंटल पार्ट होता है, जो डीएनए का फ्रेगमेंटल पार्ट होता है उसे हम जीन बोलते हैं। इसे और भी डिफिनीशन के रूप में आप जान सकते हैं, जैसे कि विच कैरी अ क्रोमोजोमा, जो क्रोमोजोम को कैरी करता है उसे भी हम जीन कहते हैं। या फिर बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी, फंक्शनल फिजिकली और फंक्शनली यूनिट होता है हेरिडेटरी का, या फिर फ्रेगमेंटल पार्ट होता है डीएनए का, जिसे हम जीन बोलते हैं। तो आई होप कि आपका जीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जीन थेरेपी किसको बोलेंगे। तो जीन थेरेपी एक प्रकार का टेक्निक होता है। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि डिफेक्टिव जो जीन होते हैं, जो डिफेक्टिव जीन होते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं फंक्शनल जीन के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है, उसमें कोई एक डिफेक्टिव जीन है जो कि रूट नोड नेमेटोड को या फिर कोई भी डिजीज को कॉज करता है। तो उस जीन को फंक्शनल जीन के थ्रू वहां से उसको रिप्लेस कर देना, यही टेक्निक आता है जीन थेरेपी के अंदर। तो यहाँ पर आप एक डिफिनीशन को भी देख लीजिए कि जीन थेरेपी इज अ टेक्निक इन विच अ डिफेक्टिव जीन रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल जीन। तो जो डिफेक्टिव जीन है, जो कि डिजीज काज करने वाला जीन है, डिफेक्ट को अफेक्टेड करता है, उसे फंक्शनल जीन के थ्रू उसे वहां से रिप्लेस कर देना, सो दैट कैन मेक फंक्शनल जीन प्रोटीन, जिसके थ्रू जो फंक्शनल जीन वहां पर आएगा वह एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। देयरफॉर इलिमिनेट द रूट काज ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पे आपने देखा कि जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिसके थ्रू डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जाता है फंक्शनल जीन के थ्रू। तो आप यहीं बस एकदम सिंपल वे में समझिए। तो आई होप कि आपका जीन भी क्या है, जीन थेरेपी क्या है, इन दोनों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं भी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि फर्स्ट जीन थेरेपी वाज इन 1992 टू अ 4-year old गर्ल। तो जो जीन थेरेपी का टेक्निक है ये सबसे पहले 1990 में 4 ईयर के ओल्ड गर्ल पे इसका टेक्निक का यूज किया गया था, विच एडेनोसिन डायमिनेस डिफिशियंसी। तो आइए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी कितने टाइप्स के होते हैं, वह किस बेसिस पर वे टाइप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटेड सेल के बेसिस पर ये जो जीन थेरेपी का टेक्निक है ये दो पार्ट में डिवाइड है, सोमैटिक जीन थेरेपी और दूसरा है जर्मलाइन जीन थेरेपी। तो आप देखिए यहाँ पर सोमैटिक जीन थेरेपी को। तो सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि सोमैटिक जीन थेरेपी का मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है सोमैटिक सेल की। तो व्हेन फंक्शनल जीन ट्रांसफर इनटू बॉडी सेल, जब फंक्शनल जीन को ट्रांसफर किया जाता है बॉडी सेल इनटू बॉडी सेल, फंक्शनल जीन नॉट ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। जब सोमैटिक सेल में कोई भी जो डिफेक्टिव जीन है उसको फंक्शनल जीन के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वे जो फंक्शनल जीन होता है वे ट्रांसफर नहीं होता है ऑफस्प्रिंग में, लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे जर्मलाइन जीन थेरेपी के, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन फंक्शनल जीन ट्रांसफर इनटू जर्म सेल, जब फंक्शनल जर्म सेल से कोई डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जाता है फंक्शनल जीन के थ्रू, तो क्या होगा कि इसमें जो फंक्शनल जीन होते हैं ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। लेकिन सोमैटिक जीन थेरेपी में जो फंक्शनल जीन को वहां पर इंसर्ट करवाया गया है डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करवाकर, वे
सोमैटिक जीन थेरेपी में वे ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन जर्मलाइन सेल जो है, जर्मलाइन सेल में जो फंक्शनल जीन होते हैं वे ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ आपने देखा कि टारगेटेड से टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी में कि ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटेड सेल, सोमैटिक जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी, यहाँ पर दो टाइप्स को आपने देखा टारगेटेड सेल के बेसिस पर। तो अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अप्रोच। डिलीवरी अप्रोच के बेसिस पर ये जो जीन थेरेपी का टेक्निक है, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें भी दो टाइप्स है। डिलीवरी अप्रोच के बेसिस पर भी जो जीन थेरेपी का टेक्निक है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं इसके, या फिर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सो वीवो टेक्निक और दूसरा है इन वीवो टेक्निक। तो सबसे पहले आप देखिए एक्सो वीवो टेक्निक में, तो आइसोलेटेड सेल विद जेनेटिक इफेक्ट, जहां पर जो जीन इफेक्टेड है उसको पहले क्या करेंगे कि पेरेंट से या फिर पेटेंट से उसको आइसोलेट करवाएंगे। आइसोलेट करवाने के बाद क्या करेंगे कि सेल कल्चर करवाएंगे, उसको ग्रो करवाएंगे। इंट्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक टू करेक्ट जीन इफेक्ट, उसमें जो जीन अफेक्टेड है उसको करेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द जेनेटिकली करेक्टेड सेल एंड ग्रो, उसको जो भी डिफेक्टेड है उसको करेक्ट करके उसको ग्रो करवाएंगे और फिर ट्रांसप्लांट कर देंगे उसी पेटेंट में। तो ये जो एक्स वीवो टेक्निक है, इसमें फंक्शनल जीन के थ्रू उसको डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस नहीं किया जाता। इसमें क्या होगा कि वही डिफेक्टिव जीन को आइसोलेट करेंगे, उसको कल्चर करवाएंगे, उसमें जो भी डिफेक्टिव इफेक्ट है उसको करेक्ट करेंगे और फिर से ट्रांसप्लांट कर देंगे उसी पेटेंट के अंदर। तो अब आइए हम ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अप्रोच पे दूसरे टाइप्स की ओर। तो दूसरा टाइप्स है इन वीवो टेक्निक। तो इन वीवो टेक्निक में क्या होगा कि द डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ थेरेप्यूटिक जीन इनटू टारगेटेड सेल ऑफ द particular tissue. Many tissue are the potential candidate for this approach. तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। द डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ थेरेप्यूटिक जीन इनटू टारगेटेड सेल, जैसे कि एग्जांपल में लीवर हो गया, मसल्स हो गए, लंग्स हो गए, etc। तो आपने देखा कि जीन थेरेपी टेक्निक क्या है, इसको किस बेसिस पर कितने कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो आई होप कि आपका जीन थेरेपी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।